गुड मॉर्निंग एवरीवन। पेपर नंबर 1 बीएड कोर्स। आज हम बात करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से मॉडर्नाइजेशन क्या है कि हम क्या करते हैं, एक जो मॉडर्न थॉट्स हैं उनको अपना लेते हैं, या यूँ कहिए कि आधुनिक बनने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है, मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकीकरण कहा जाता है। ठीक है, क्या है आधुनिकीकरण कह लीजिए, पश्चिमीकरण कह लीजिए, ये सब दोनों एक ही बात है। क्या है, आधुनिक बनने की विचारधारा है और इसमें क्या किया जाता है कि जीवन की जो नई नई आवश्यकताएं हैं या जो टाइम टू टाइम हमारी जो सोच है वो बदल रही है, हमारी विचारधाराएं बदल रही है, उसके अनुसार हमारे जो आवश्यकताएं हैं, हमारी जो नीड्स हैं वो भी कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही हैं। तो कह रहे हैं अपने आप को चेंज करना, नई विचारधारा के साथ अपने आप को समायोजित करना क्या कहलाता है, मॉडर्नाइजेशन कहलाता है। ठीक है, इन शॉर्ट हम लोग क्या कह सकते हैं कि आधुनिक बनने की क्रिया को मॉडर्नाइजेशन कहा जाता है, या आधुनिक जीवन शैली को अपनाना भी क्या है, मॉडर्नाइजेशन है। ठीक है, तो हम लोग क्या है, आधुनिकीकरण एक निश्चित ढंग से शिक्षा का प्रसार करना है और शिक्षित और कुशल नागरिकों को उत्पन्न करना है। क्या करना है कि नॉट ओनली कि लोगों की जो है थिंकिंग चेंज हो, बल्कि जो हमारी एजुकेशन है उसके अंदर भी चेंजेस लाना है, और नई जो थॉट्स हैं, लोगों के लाइफस्टाइल्स हैं, बिहेवियर्स पैटर्न्स हैं, जीवन शैली है, लाइफस्टाइल्स है, पर्सनैलिटी में चेंजेस हैं, लोगों की विचारधाराओं में परिवर्तन है, रूढ़ियों में, समाज और मतलब डिफरेंट चीज़ें जो भी नई हमें दिखाई दे रही हैं, चाहे पहनावा कह लीजिए, किसी भी कंसेप्ट में हम उसको बोल सकते हैं, खाने में, खान पान में, इन सब किसी भी साइड में जो परिवर्तन है, नई चीज़ों को अपनाना क्या कहलाता है, मॉडर्नाइजेशन कहलाता है। ठीक है, थॉमस क्या बोलते हैं इसके बारे में, समाज में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप नवीन मूल्य प्रकट हो रहे हैं। इन मूल्यों, ये जो मूल्य प्रकट होते हैं, इनका अर्थ यह नहीं है कि हमने परंपरागत मूल्यों को समाप्त कर देना है, ऐसा नहीं है। हमने क्या करना है, उनमें थोड़ा सा क्या करते जा रहे हैं, वो जो परंपरागत पिछले मूल्य हैं उनके अंदर थोड़ा सा मॉडिफाई करते चले जा रहे हैं, और जो है जैसे हमें बेनिफिट्स लगता है उसके अकॉर्डिंग हम उनमें मॉडिफाई कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपनी संस्कृति के अंदर बिल्कुल ही परिवर्तन करना जो है वो आधुनिकीकरण का पार्ट नहीं है। हम क्या है, आधुनिकता जो है सामाजिक प्रणाली की क्षमता की वृद्धि है। सामाजिक प्रणाली, ये जो समाज है इसके अंदर कुछ रूल रेगुलेशंस हैं, कुछ नियम हैं, कानून हैं, परंपराएं हैं, उनके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, सामाजिक प्रणाली की क्षमता के अंदर हमने वृद्धि करना है, ताकि उसमें तथा उसके बाहर की जानकारी को प्राप्त किया जा सके। क्या है, आधुनिकीकरण में हम लोग क्या करते हैं, आधुनिक तकनीकों को अपनाते हैं और अपनी जो है लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, और जो है उत्पादन में इससे वृद्धि होती है, चाहे उत्पादन हो, प्रोडक्शन हो, वैज्ञानिक जो है साइंटिफिक आउटलुक हो, फिर समाज या संस्कृति के जो मूल्य हैं उनमें परिवर्तन, सोशल लाइफ में चेंज, कल्चरल चेंजेस, ये सारे चेंजेस क्या कहलाते हैं, मॉडर्नाइजेशन कहलाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि मॉडर्नाइजेशन की विशेषताएं क्या क्या है, यानी कि मॉडर्नाइजेशन से हमें किन किन चीज़ों के बारे में पता चलता है, या इस प्रक्रिया की क्या क्या विशेषताएं रहेंगी। इसमें होता क्या है, लोगों के जो विचार हैं उनमें परिवर्तन होता है, नवनिर्मित विचारधाराओं को अपनाया जाता है, और जो है देश की मतलब जो हमारे देश है वो क्या है, लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। तो क्या है, विकसित प्रणाली को अपनाना, उसकी पहचान, उसकी प्रक्रिया को अपनाना, खुशहाल जो है विज्ञान को अपनाना, नई टेक्नोलॉजी को अपनाना, और जो है टाइम को यूटिलाइज करना, ये क्या है, मॉडर्नाइजेशन का पार्ट है, अंग है। अब क्या है, समुचित व्यवहारिक प्रणाली का विकास करना, इच्छित परिवर्तन के अंदर विश्वास करना, उपलब्धियों, आविष्कारों, परंपरागत मूल्यों, नई विचारधाराओं, और जो है इन सबको सुधार करना, निरंतर प्रयास की ओर बढ़ना क्या कहलाता है, मॉडर्नाइजेशन कहलाता है। अब क्या है, डायनेमिक है, ये गत्यात्मक होती है, विस्तृत खाई को भरने वाली है, कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, आवश्यकता के अनुरूप हम इसमें परिवर्तन करते हैं। व्यक्ति स्वयं को दूसरों से बेहतर रखने की स्थिति में स्वयं को सोचता है, कार्य की बचत है, समय की बचत है, और धन की भी बचत है। ठीक है, सुधारों को लाना है, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, एक पॉजिटिव फीलिंग्स है, सकारात्मक भावना है, जिससे क्या है, विकसित देशों के साथ अपनी पहचान बनाने की प्रक्रिया है, और जो आज की मांग है उसको अपनाते हुए अपने आप को बदलाव करना है। तर्कपूर्ण चिंतन है, आलोचनात्मक विचारधारा है, आलोचनात्मक चिंतन में विश्वास करती है। यानी कि कहने का मतलब है कि जहाँ पर हमें बेनिफिट्स दिख रहे हैं, हमारी डेवलपमेंट हो रही है, हमारी ग्रोथ हो रही है, हमारा विकास हो रहा है, वहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रही है।
तो क्या है, कुछ कंसेप्ट है इसके बारे में। एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू आइडियाज़, क्या करते हैं इस दौरान, नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं न्यू टेक्नोलॉजीज़ को, साइंटिफिक आउटलुक रखते हैं लोग अपना, एम्पथाइज किया जाता है किस पर, वर्तमान की अपेक्षा जो है फ्यूचर पर, या यूँ कह लीजिए प्राचीन की अपेक्षा वर्तमान पर और आगे के बारे में सोचा जाता है। क्रियात्मक एक्टिविटीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ये ऐसा नहीं है कि भाई हम जो है सिर्फ पुरानी विचारधाराओं पर चल रहे हैं, उन्हीं को एज इट इज़ फॉलो किए जा रहे हैं। जैसी हमारी नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ों को बदलना क्या कहलाता है, मॉडर्नाइजेशन कहलाता है। न्याय की और समानता में, न्याय में और समानता में विश्वास रखना होता है। ठीक है, अब है इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ इसके तत्व हैं जो कि मॉडर्नाइजेशन को बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिफिक आउटलुक, अपने विचारधारा को बदल कर इसमें परिवर्तित करना। वैज्ञानिक जो है आउटलुक में दृष्टिकोण अपनाना है, नई नई चीज़ों को अपनाना है। फेथ इन चेंज, ऐसा नहीं है कि पुरानी रूढ़ियों को पकड़ के बैठे रहें। क्या है, टाइम टू टाइम समाज जैसे बदल रहा है, विचारधारा बदल रही है, जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे अपने आप को चेंज करना है। फेथ इन चेंज है। उसके बाद है रैशनल थिंकिंग है, विवेकपूर्ण चिंतन है। मनुष्य बुद्धिमान है, अपने सोच के अनुसार वो डिसीजन ले सकता है, अपने जो है फैसले ले सकते हैं। तो क्या है, विवेकपूर्ण चिंतन करना है। और क्या है, मटेरियलिस्टिक आउटलुक। मटेरियलिस्टिक आउटलुक मीन्स भौतिकतावाद को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। स्ट्रेस ऑन सेक्युलरिज्म, यानी कि धर्मनिरपेक्ष पर जोर। लोकतंत्र व्यवहार, डेमोक्रेसी का समय है। क्या है, लोकतंत्र के ऊपर, भारत एक प्रगतिशील देश है, लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर क्या है, सबके पास समान अधिकार है, सबके पास समान जो है समानता का अधिकार है। तो क्या है, अपने आप को आधुनिक बनाने के लिए लोकतांत्रिक व्यवहार किया जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कंप्यूटराइजेशन है, शहरीकरण है, अर्बनाइजेशन है। और अपने रिस्पेक्ट के लिए, अपने गौरव के लिए हर मनुष्य जो है प्रयास करता है, अपनी उन्नति के लिए प्रयास कर रहा है, नई नई चीज़ों को अपना रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। और क्या है, आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, तो क्या है, नई नई चीज़ों को अपनाते हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ को सीखते हैं, उनका यूटिलाइजेशन करते हैं खुद के लिए, खुद की डेवलपमेंट के लिए और अपने देश की, समाज की उन्नति के लिए। इसको क्या कहा गया है, मॉडर्नाइजेशन के कुछ कंपोनेंट्स कहा गया है। क्या है, रैशनल थिंकिंग है, विवेकपूर्ण चिंतन करना है। और क्या कहना है, रिमूवल ऑफ जो है सुपरस्टिशियसनेस, अंधविश्वासों से अपने आप को बाहर निकालना है। साथ में क्या करना है, मैकेनिज्म है। और इंटरनेशनल आउटलुक की बात करते हैं। और जो ब्रदरहुड की बात की जाती है। इंटरनेशनल आउटलुक का मतलब हुआ कि सारा जो विश्व है उसको अपना जो है अपना ग्रोथ के लिए आपको कहीं पे भी जाना पड़े तो क्या है, आप चले जाएंगे। इंटरनेशनल दृष्टिकोण है, एक अच्छी सोच है, मेरा देश मेरा राष्ट्र विश्वास रखने वाली बात है। जल्दी से जल्दी यूँ कह लीजिए कि अपने विकास के लिए आगे की ओर निरंतर कदम बढ़ाना है। ये अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण है। और आपसी भाईचारे की बात है, क्या करना है कि अपने देश के, अपने समाज के, अपने परिवार के और खुद के विकास के लिए आपस में मिलजुल कर कोऑपरेट करते हुए निरंतर आगे की ओर बढ़ना है। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं एम्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, क्या उद्देश्य है, किस लिए करते हैं, हमें मॉडर्नाइजेशन की क्यों ज़रूरत है, क्यों अपनाएं हम इसको। खुद की विकास के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक मनुष्य खुद के लिए सोचता है तो क्या है, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। देन उसके बाद फैमिली डेवलपमेंट हो गई, पहले खुद के लिए, फिर अपने परिवार के लिए, उसके बाद अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए हम जो है काम करते हैं। युग तेज़ी से बदल रहा है तो क्या है, अगर नहीं हम अपने को चेंज करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। तो क्या है, अपने आप को अपनी प्रगति मतलब अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने विकास के लिए। फिर वैज्ञानिक उन्नति है, वैज्ञानिक प्रक्रिया बदलेगी। व्यक्ति को जीवन में वैज्ञानिक और विवेकशील सोच से युक्त करना। मानव और गैर, ठीक है, जो है मानवीय और गैर मानवीय साधनों का प्रयोग करते हुए उसमें सुधार लाना, संसाधनों में सुधार लाना और लोगों के दृष्टिकोण में विकास करना। ये सब जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम क्या करेंगे, कुछ हमारे सामने कोई उद्देश्य नहीं होगा तो जो हमारी प्रक्रिया है वो पूर्ण नहीं हो पाएगी और हम विकास की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। तो क्या है, व्यक्तियों को अभिष्ट परिवर्तन में आस्था सिखाना और परंपराओं से चिपके रहने से बचाना। यूँ कह लीजिए कि जो हम जो है क्या करते हैं, पिछली बातों के साथ जो है जुड़े रहते हैं, ठीक है, उनको भी रखिए, लेकिन जो है समय के अनुसार थोड़ा सा परिवर्तन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि क्या हो, जो हमारे जीवन के उद्देश्य हैं उनको पूर्ण करने में हमें आसानी हो सके। अब क्या बात करते हैं, उद्देश्य हो गए, जहाँ पर हमारा उद्देश्य अपना विकास करना है, देश और समाज का विकास करना है। वहीं पर कुछ बैरियर्स हैं, कुछ बाधक तत्व हैं, वो भी आ जाते हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। एकता का अभाव, एकता का भाव हो जाता है, कई बार जातीय पक्षपात हो जाते हैं,
लोगों के जो विचार हैं वो नहीं मिलते हैं, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर जो है लोग दृढ़ विश्वास करते हैं इन चीज़ों के अंदर, तो वो अपने आप को बदलने में जो है अच्छा नहीं समझते, अपनी रूढ़ियों को छोड़ना, अपने परंपराओं को छोड़ना अच्छा नहीं समझते। तो क्या है, ये चीज़ें जो है बैरियर्स बन जाती हैं। फिर है सामाजिक संगठन का अभाव या कि सांप्रदायिक जो है स्वार्थिक उद्देश्य है। कई बार हम अपने जो है उद्देश्यों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उन्हीं के साथ जुड़े रहते हैं, तो यहाँ पर जो है खुद की उन्नति भी नहीं इतनी हो पाती और समाज की उन्नति में भी जो हम बाधक बनना शुरू हो जाते हैं। और कई बार क्या होता है, पेरेंट्स होते हैं, उनके जो है कंसेप्ट है वो नैरो माइंडेड होते हैं, मतलब पिछली ही बातों को पकड़ के बैठे रहते हैं। तो वहाँ पर क्या है, ना तो वो खुद डेवलप होंगे, ना ही उनके बच्चे जो है आगे की ओर कदम बढ़ा पाएंगे। सम टाइम लिटरेसी हो गई, अज्ञानता हो गई, पॉवर्टी हो गई, ओल्ड कल्चर ट्रेडिशंस हो गए, क्लोज सिस्टम हो गया, क्लोज एंडेड हो गया, ठीक है, गैप हो गया तो थिंकिंग्स के बीच में, पेरेंट्स की सोच के बीच में, उनके एटीट्यूड्स के बीच में कहीं ना कहीं अहम की भावना आ जाती है, कास्टिज़म हो गया, और क्या है, लैंग्वेज इश्यूज हो गए। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारे विकास में जो है बाधा उत्पन्न करते हैं, यानी कि मॉडर्नाइजेशन में के अंदर बाधाएं उत्पन्न करना शुरू कर देती हैं। देखिए, किसी भी चीज़ के किसी भी कंसेप्ट में बोले हम लोग, किसी भी कंसेप्ट में बात करें, चाहे मॉडर्नाइजेशन हो, ग्लोबलाइजेशन हो, वोकेशनलाइजेशन हो, एनीथिंग कुछ भी हो, अपनी सोच को, अपने आउटलुक को, अपने व्यूज़ को, अपने बिहेवियर को, इन सबको चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं चेंज करेंगे तो क्या होगा, हमारी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। जहाँ एक मनुष्य की ग्रोथ रुक जाती है, वहीं पर ही समाज की ग्रोथ भी रुक जाती है। अब बात करते हैं फैक्टर ऑफ मॉडर्नाइजेशन, कौन कौन से कारक है। नंबर 1, सबसे पहला हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, वो क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है। जो हमारी धारा है 45 के अनुसार किया गया, 45 के अनुसार जो है सार्वभौमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया गया, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन किया गया। अब है शिक्षा का लोकतांत्रिकरण हो जाना चाहिए, शहरीकरण, औद्योगिकरण और जो है डिफरेंट आउटलुक, ठीक है, वैज्ञानिक आउटलुक, साइंटिफिक आउटलुक, टेक्नोलॉजिकल जो है प्रोग्रेस है, ये सब जो है कारक होते हैं, फैक्टर्स हैं हमारे जो है ग्रोथ के, हमारे डेवलपमेंट के, ये सब फैक्टर्स होते हैं, ताकि हम धीरे धीरे अपने आप को बदलते रहें, अपना विकास करते रहें और जो है आने वाली पीढ़ियों को भी कुछ अच्छा जो है देते रहें। ये क्या है, फैक्टर ऑफ मॉडर्नाइजेशन। शिक्षा, सभी लोग एजुकेटेड होंगे, सभी लोग पढ़ेंगे, नई नई चीज़ों को अपनाएंगे, विज्ञान को अपनाएंगे, तकनीक को अपनाएंगे, तो खुद का भी विकास होगा, नॉलेज भी बढ़ेगी, आउटलुक भी चेंज होगा, लोगों को देखने का नज़रिया भी बदल जाएगा, और क्या होगा, खुद का विकास होगा। जहाँ खुद का विकास होगा, वहीं पर समाज का विकास होना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं, जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑन एजुकेशन। ये जो मॉडर्नाइजेशन है, आधुनिकीकरण है, शिक्षा को कितना प्रभावित करता है, या शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका। सबसे पहले है साइंस, जैसे कि हमने बात की, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो जाएगा, छात्रों का रचनात्मक विकास होगा। देखिए, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगी, नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास आएगी, तो हम नई नई चीज़ों को देख पाएंगे, सीख पाएंगे। जब नई नई चीज़ों को अपनाएंगे तो क्या होगा, हमारा विकास होगा, हमारी खुद की पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी। तो जहाँ पे एक मनुष्य की पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी, उसकी नॉलेज बढ़ जाएगी, वहीं पर क्या होगा, उसका खुद का विकास हो जाएगा, यानी कि उसका आउटलुक चेंज हो जाएगा। तो रचनात्मक विकास, छात्रों के ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी, उनके विचार बदल जाएंगे, प्रगति की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आध्यात्मिक नैतिक मूल्यों का विकास होना शुरू हो जाएगा, उत्पादकता में वृद्धि होगी, जहाँ प्रोडक्शन बढ़ेगा वहाँ पर क्या होगा, हमारी जो ग्रोथ है वो भी बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है। बच्चों के अंदर लीडरशिप की भावना जो है वो भी डेवलप हो जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा। जहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है, वहाँ पर क्या होता है, हमारी ग्रोथ जो है बढ़ जाती है। हमारा कॉन्फिडेंस, जितना ज़्यादा हमारा कॉन्फिडेंस ग्रो होता है, उतनी ज़्यादा ही हमारी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। दूसरी बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया कि आधुनिकीकरण और शिक्षा के उद्देश्य हो गए। फिर है पाठ्यक्रम। देखिए, अगर हमारे जो है करिकुलम के अंदर मॉडर्नाइजेशन आ जाएगी, या करिकुलम के अंदर हम आधुनिकीकरण चीज़ों को, लेटेस्ट चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे, तो जो है लेटेस्ट नॉलेज, या यूँ कह लीजिए कि हमारी नॉलेज है वो अपडेट होनी शुरू हो जाएगी। हमारा जो है जैसे हम कह सकते हैं कि नए नए जो प्रोग्राम्स हैं, हेल्थ एजुकेशन है, कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जो डिफरेंट जो है एस्पेक्ट्स हैं, या यूँ कह लीजिए कि सामग्री है,
पाठ्यक्रम का स्थान है, नई नई चीज़ें हैं, सीखने के लिए हो गई। तो ये सब चीज़ें जितनी ज़्यादा हमारे करिकुलम चेंज होगा, हमारे पास चीज़ें आएंगी, मटेरियल्स हमें प्रोवाइड होगा, उतनी ज़्यादा हम जो है शिक्षा अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे। फिर है जहाँ मॉडर्नाइजेशन आ रही है तो वहाँ पर हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हमारे पास लेटेस्ट जो है टीचिंग मेथड है। टीचिंग मेथड है जैसे हो गया प्रोजेक्ट मेथड हो गया हमारा, रिसर्च हो गया, रिसर्च करते हैं, लेटेस्ट रिसर्च के बारे में अपडेट होते हैं, बच्चों को नॉलेज मिलती है, कुछ नई नई जितनी नई नई जानकारियाँ मिलेंगी उतनी ज़्यादा जो है अनुसंधान के अंदर जो है आगे की ओर जा पाएंगे। जो शिक्षण उद्देश्य है, टीचिंग लर्निंग का जो मोटिव्स है हमारा, उसको फुलफिल कर पाएंगे। फिर बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन एंड टीचर। अब क्या है, देखिए लेटेस्ट टेक्निक्स आ रही हैं तो क्या है, टीचर भी मॉडर्न होता चला जा रहा है, वो भी लेटेस्ट टेक्निक्स को अडॉप्ट कर रहा है, अपना रहा है। तो क्या होगा, शिक्षक की जो है कुशलता बढ़ जाएगी, उसकी योग्यता बढ़ जाएगी। और क्या है, जितनी ज़्यादा देखिए टीचर के पास जो है जितना ज़्यादा हमारे पास नॉलेज होगी उतना ज़्यादा हम दूसरों को दे पाएंगे। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है तो हम दूसरों को भी नहीं दे पाएंगे। तो सेम क्या है, आजकल क्या है, यूट्यूब है, गूगल है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी कंसेप्ट के बारे में हम बड़े जल्दी से जो है ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या है, जो अंधविश्वास है, जो हमारे मन में डाउट्स है, जो संकीर्णता है, अंधविश्वास है, उन चीज़ों को रिमूवल करने में हमें बेनिफिट्स हो जाता है। उनको मतलब हमारे जो डाउट्स हैं, टीचर्स के डाउट्स हैं, स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं, वो जल्दी से क्लियर हो जाते हैं। फिर जो है अनुशासन है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन करना, डिसिप्लिन होना, ठीक है, और नई नई चीज़ों को सीखना, ये जो है बेनिफिट होते हैं मनुष्य की विकास के अंदर, उसको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि ये जो है मॉडर्नाइजेशन है या शिक्षा है, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को किस तरह से हेल्प करती है, किस तरह से उसको तेज करती है। तो ये देख लेते हैं थोड़ा सा कि जो शिक्षा है वो प्रभावशाली है, हम सब जानते हैं, मुख्य जो है सहायक तत्व होती है। तो जितनी ज़्यादा हम नवीन प्रवृत्तियों को अपनाएंगे, ठीक है, तो जो हमारी शिक्षा है, हम अपने उद्देश्यों को अच्छे से प्राप्त कर पाएंगे। और क्या करेंगे, उसके लिए जो है आगे की ओर उसकी एजुकेशन की ग्रोथ होगी, जहाँ वहीं पर भी मनुष्य की ग्रोथ जो है वो आसानी से हो पाएगी। शिक्षा को लोगों के दृष्टिकोण में सुधार कर उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण में परिवर्तित करना चाहिए। शिक्षा क्या करती है, लोगों के अंदर सुधार करती है और उनके आउटलुक को, उनके जो एटीट्यूड्स हैं उनको चेंज कर देती है। साथ में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करती है, राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करती है, नवीनतम विकास को, उन्हें नवीनतम ज्ञान प्रदान करती है। विभिन्न क्षेत्रों में उनका व्यक्तित्व और बौद्धिक स्तर भी जो है वो बढ़ जाता है। आधुनिक शिक्षा व्यक्तियों में तर्कपूर्ण चिंतन अब है। अब देखिए किसी चीज़ के पीछे या किसी भी कंसेप्ट के पीछे क्या लॉजिक है, क्या करती है एजुकेशन, क्या करती है, हमारे वो जो लॉजिकल आंसर है वो हमें प्रोवाइड करती है। टेक्नोलॉजी हमें क्या करती है, हमें आंसर प्रोवाइड करती है, जिससे कि हमारी जो वो और जानने की इच्छा है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। अब है शिक्षा लोगों में संचार, कौशल, भाईचारे की भावना का विकास करती है। और साथ में शिक्षा के द्वारा कार्य और उत्पादन, देखिए हम अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो पाएंगे, उनको जान पाएंगे, हमारी क्या ड्यूटीज़ है, किस तरह से हमने इन्हें परफॉर्म करना है। और क्या है, बौद्धिक प्रणालियों के संरक्षण, संपन्नता और सुधार में सहायक है। शिक्षा परिवर्तन में सहायक है, आधुनिकीकरण को अपनाने में सहायक है, प्रजातंत्रीय दृष्टिकोण को विकसित करती है, लोगों के अंदर डिफरेंट आउटलुक्स को चेंज करती है। फिर शिक्षा क्या करती है, नेतृत्व के गुणों का विकास करती है, उत्पादकता को बढ़ाती है। और साथ में क्या करती है, नई नई जो है शिक्षा प्रयत्नों के प्रत्यक्ष परिणाम जो है हमारे सामने दिखाई देते हैं। एट द एंड शिक्षा एक व्यक्ति को भावी जीवन के लिए तैयार करती है, बेहतर तैयारी करने के लिए उसको सहायता प्रदान करती है। तो ये था हमारा टॉपिक, इसके बारे में, मॉडर्नाइजेशन के बारे में, कि मॉडर्नाइजेशन क्या है, शिक्षा में किस तरह से हमें मॉडर्न होना है, किस तरह से हम नई नई चीज़ों को, नई नई टेक्निक्स को अपना सकते हैं, इन टेक्निक्स को अपना के किस तरह से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, खुद की ग्रोथ कर सकते हैं, अपने देश की, अपने समाज की विकास हम लोग कर सकते हैं। अगर संकुचित विचारधाराओं को अपनाए रहेंगे तो हम बहुत पिछड़ जाएंगे। ठीक है, आजकल का जो ज़माना है, टाइम है, वो है मॉडर्नाइजेशन का टाइम है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, थोड़ा सा स्पीडली है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो थोड़ा सा जल्दी ही रीड करेंगे, थोड़ा आराम से करेंगे तो बहुत जो है समय लग जाता है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। थैंक यू सो मच।